बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन शुरू ही में हमारे जहन में एक बात बिठा दी जाती है कि आपने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो मैं आपको बताऊं कि सारे लोग ना इंजीनियर बन सकते हैं ना डॉक्टर बन सकते हैं, सिर्फ 2 या 1%। तो मैं आपको बताऊं कि सारे लोग ना इंजीनियर बन सकते हैं ना डॉक्टर बन सकते हैं, सिर्फ 2 या 1% ही पूरे पाकिस्तान में ऐसे लोग होते हैं जो कि इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं। लेकिन उसकी ये वजह नहीं होता कि बाकी जो 98% लोग हैं वो नालायक हैं। सिर्फ उसकी वजह यही होती है कि उनकी ग्रूमिंग नहीं होती, उनका माहौल, काउंसलिंग नहीं की जाती, और ना ही उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। इसमें एक सबसे बड़ी वजह ये हमारे माशरे में गुर्बत भी है। हमारे पास इतने वसाइल, इतने पैसे नहीं होते कि हम अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें। तो इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि आप अच्छी जॉब अवेल नहीं कर सकते। आप एक डॉक्टर और इंजीनियर से भी अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो पीएमएस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ पीएमएस, पीएमएस है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके सब्जेक्ट क्या हैं, कंपलसरी कौन से हैं, ऑप्शनल कौन से हैं। और ये बात बड़ी अहम है कि आप अगर सिंपल बीए, बीएससी हैं या बीएस हैं, या आप मैट्रिक या अभी एफए के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस पीएमएस का इम्तिहान दे के आप ऑफिसर भर्ती हो सकते हैं 17। लेकिन इसमें और सीएसएस में क्या फ़र्क है? पीएमएस सीएसएस के मुकाबले में थोड़ा सा आसान होता है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये आपके प्रोविजन यानी आपके सूबे के लेवल पे होता है। सूबे के लेवल पे होने की वजह से आपको जो कंपटीशन है वो कम मिलता है, और आप इसके अंदर अगर क्वालिफाई कर जाते हैं और आप इसको क्रैक कर लेते हैं पीएमएस को, तो आप 17 स्केल के ऑफिसर, जिस तरह आपके तहसील या डिस्ट्रिक्ट में डीसी, एसी, डीएमओज वगैरह होते हैं, तो ये जितनी भी मैनेजमेंट होती है प्रोविजनल लेवल पे, तो उसके अंदर ये पीएमएस के ही लोग ही सिलेक्ट ही होते हैं। तो ये आप एक छोटी सी उम्र में एक इतना बड़ा मिल जाता है। स्टार्टिंग जो सैलरी है वो तकरीबन 1 लाख के करीब होती है। तो इससे बेहतर कोई जॉब पाकिस्तान में और आपको नहीं मिल सकती। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप वेबसाइट को जो ही ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपके सामने इसका जो इंटरफेस आएगा, मैं आपको चेक करवा लेता हूँ। तो ये है pakgkmcqs.com। इसके अंदर ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के और जॉब्स एंड कैरियर के रिलेटेड बहुत सारा मवाद पड़ा होगा। आपने इन सब चीज़ों को भी चेक कर लेने। लेकिन जो अहम बात है वो है पीएमएस। तो पीएमएस को देखने के लिए इसके ये टाइटल है पीएमएस सिलेबस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी 2020 एग्ज़ाम। तो आपने इसको क्लिक करना है। तो उसके बाद दोस्तों इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसके अंदर पीएमएस सिलेबस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी 2020 एग्ज़ाम, ये सारा इस आर्टिकल के अंदर है। मैंने ख़ुद इस आर्टिकल को चंद दिन पहले पब्लिश किया था, तो मैंने कहा कि चलें वीडियो के थ्रू भी आप लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँ। तो मुख्तसर इसका जो तारुफ ये है कि इंट्रोडक्शन में अगर आप जाएंगे तो पीएमएस एक्रोनिम ऑफ प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज। ये पीएमएस जो है ये एब्रीवेशन या एक्रोनिम है किसका? प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस का। इसको स्टार्ट जनवरी 7 2017-2014 को इसका स्टार्ट किया गया था। उसके बाद ये प्रोविजनल लेवल पे होती है, हर सूबे के अंदर इसका जो सीट्स आती हैं, और ये 17 स्केल होता है। और इसके बाद आप 18वें, 19 और 20 ग्रेड में भी आप इसके बाद चले जाते हैं। ये 2004 इन ग्रेड 17 डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड, आप डायरेक्टली एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट होंगे। इन पंजाब द हाईएस्ट कंपटीशन एग्जाम पीएमएस असिस्टेंट कमिश्नर आप बनते हैं, डीसीओ, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मजिस्ट्रेट, डीजी कमिश्नर, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर आप बनते हैं, सेक्शन ऑफिसर। तो ये सारी जितनी भी ऑफिसर्स हैं आप अब इनके नाम से जान गए होंगे, आपके इलाके में होंगे। तो आप इसी के ये जो इम्तिहान है इसके थ्रू ही ये सारे लोग सिलेक्ट होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द कैंडिडेट हैव एटलीस्ट सेकंड डिवीजन बैचलर होना ज़रूरी है। बीए, बीएससी, बीएस सेकंड डिवीजन होंगे तो आप इसके लिए एल होंगे। एज कितनी चाहिए? 21 से 28 साल। 21 से 28 साल आपकी एज होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और डोमिसाइल उसका पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट है, तो 4 years ऑफ कंटिन्यूस, अगर उसकी 4 साल सर्विस है तो उसको फिर 7 साल का इसमें
मार्जिन मिल जाता है, मतलब कि वो 35 साल तक, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ऑलरेडी तो वो 35 साल तक की उम्र तक इसके लिए एल है होगा। ये साल बाद या 2 साल बाद जब भी सीट्स आती हैं तो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चलेगा कि पीएमएस की सीट्स आ गई हैं। उसके अलावा पीपीएससी की जो वेबसाइट है आप इससे भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपने नेशनल बैंक में जो ट्रेजरी है इसकी एग्ज़ाम फ़ी है, पीपीएससी की जो वेबसाइट है इस पेज के ऊपर भी आपको ये लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप पीपीएससी का चलान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चलान जो है डाउनलोड करेंगे और उसको फिल करके तो आप पैसे जमा करवा के उस जो ऑनलाइन उसकी जो स्लिप होती है उसके ऊपर एक नंबर होता है, तो ऑनलाइन आपने उसको फिल करना होता है। अब अहम बात आ जाती है कि इसके सिलेबस क्या होगा। तो कंपलसरी सब्जेक्ट सिलेबस में क्या है, 6 सब्जेक्ट इसके कंपलसरी हैं, मतलब 600 नंबर कंपलसरी सब्जेक्ट के हैं और 600 नंबर ही इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में इसमें इंग्लिश एसए है, जनरल नॉलेज है, पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी, एथिक्स है, नॉन मुस्लिम के लिए उर्दू एसए, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन है, इंग्लिश प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। तो ये इसके 6 हो गए 100 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट। अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ। तो देयर आर 7 ग्रुप, ये नीचे मैं दिखा भी देता हूँ, 7 ग्रुप हैं, लेकिन आपने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं ये भी जान लें कि ये देख लें ABCDEFG, तो ये 7 ग्रुप बने हैं। अब इसमें हर ग्रुप में जो हर सब्जेक्ट है वो 200 नंबर का है, तो टोटल 600 नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। मतलब आपने 3 सब्जेक्ट लेने हैं 7 ग्रुप में से, तो 3 जो सब्जेक्ट हैं वो आपने एक ग्रुप में से नहीं लेने, हर ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है। मसलन अगर ग्रुप ए है तो इसमें से एक ही लेना है। फ़र्क ये आप इस आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है इनके मुताबिक नहीं, आपने इनको पढ़े नहीं, आप इसको छोड़ दें, आप बी पे चले जाएं, तो आप इनमें से ढूंढें कोई एक सब्जेक्ट। आप सी पे चले जाएं, एक सब्जेक्ट इधर से ढूंढ लें, डी पे जाएं, यहाँ से एक सब्जेक्ट ढूंढ लें, इसी तरह ई पे जाएं, एफ़ पे जाएं। तो जहाँ जहाँ से आपको आसान लगता है, लेकिन सब्जेक्ट एक ग्रुप से एक ही उठाना है। 6 ये कंपलसरी हैं, ये तो हर हाल में आपने इनका पेपर देना ही होता है। तो इस तरह इनकी सिलेक्शन होगी इनके सब्जेक्ट्स की। तो जब आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लें ऑप्शनल और जो कंपलसरी हैं, तो आपने ये उसके अंदर ऑनलाइन जो फॉर्म होता है उसी के अंदर इसको सारा आपने फ़िल करना होता है। आप यहाँ से वो सारा डिटेल जो है वो देख कर तो आप उसको फिल कर सकते हैं। अब